Hello everyone, myself Bhavesh Law. Currently, I am pursuing my master's degree in structural engineering at SUNIT सूरत। तो आज इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टेट प्रो की सीरीज, जिसमें हम बेसिक से देखेंगे स्टेट प्रो। मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम सीधा स्टेट प्रो पे चलते हैं। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू यू नाउ। लेट्स ओपन द सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर खुलेंगे, कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें यहाँ पे जो है प्रीवियसली रिसेंट प्रोजेक्ट जो है वो दिख रहे होंगे, जो जो आपने काम किया होगा वो सब दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे लिए न्यू अगर कुछ नया बनाना है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेंगे, क्योंकि हर बार आप जो भी आप एक बार सेट करोगे, बार बार फिर से जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप लोग काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज टू इंग्लिश ही है। बेस यूनिट यूनिट का ध्यान रखना है। इंडिया में हम लोग जनरली मेट्रिक यूनिट सिस्टम ही फॉलो करते हैं। ग्लोबल एक्सिस वाई अप ही होता है, वाइट कलरफुल, ये से सेम रहने देना है। डिजाइन कोड में जाके आपको सिर्फ स्टील के लिए IS 800 2007 सिलेक्ट करना है। कंक्रीट के लिए IS 456 सिलेक्ट करना है। ओके कर देना है। इतना सेटिंग होने के बाद हम लोग न्यू मॉडल में, अगर हमें स्ट्रक्चर का काम चालू करना है तो न्यू मॉडल में जाके यहाँ से आप लोग नाम दे सकते हो अपने स्ट्रक्चर को। अभी के लिए हम इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। यहाँ से आप लोकेशन ब्राउज कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको फाइल स्टोर करनी। मैंने लोकेशन स्पेसिफाई कर दी है कहाँ पे मेरे को ये फाइल स्टोर करनी। वैसा टाइप में एनालिटिकल, फिजिकल और बिल्डिंग ये बाद में देखेंगे। मोस्टली काम एनालिटिकल में ही होता है। या तो फिर एक बार आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हो। जब भी आप रिपोर्ट प्रोड्यूस करोगे तो वो सब चीज़ें रिपोर्ट में आ जाएंगे। तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए, और क्रिएट में क्लिक करती है। तो इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। ये सबसे जो ऊपर है वो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये फाइल टैब है। ये अलग अलग टूल्स है जैसे ज्योमेट्री व्यू, और इनके अंदर अलग अलग फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे व्यू में इतने सारे ये सब है। ये जो है ये व्यू विंडो है, मतलब आप जो भी काम करोगे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप ज्योमेट्री में चले जाते हैं। यहाँ पे टेबल से डेटा टेबल्स, अभी यहाँ पे नोड्स और बीम्स। तो सबसे पहले नोड्स क्या होते हैं? जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे एंड पॉइंट्स। अगर बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका एंड एक नोड हो गया, दूसरा एंड एक नोड हो गया, और बीच में जो होगा उसे हम बोलेंगे मेंबर। सिंपली यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। वैसे मॉडलिंग करने के अलग अलग मेथड्स हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री में जाके हम लोग मॉडल बनाएंगे। व्यू में हम व्यू मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग व्यूज है। सिलेक्ट में अगर आपने कुछ स्ट्रक्चर मॉडल किया है तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर कुछ स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, अगर कोई मेंबर फेल हो गए डिजाइन करने के बाद, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन, अगर कुछ स्पेसिफिकेशन है, मतलब जैसे स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल हिंज वगैरह, तो यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं। लोडिंग, प्राइमरी मतलब लोड्स कैसे डिफाइन करने हैं, लोड वगैरह यहाँ से डिफाइन करेंगे। एंड एनालिसिस एंड डिजाइन, यूटिलिटीज में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं, जैसे कि एक कमांड फाइल। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली, मतलब ये कमांड फाइल ऐसी चीज है कि आप लोग यहाँ पे कोडिंग के फॉर्मेट में कुछ इनपुट करेंगे और आप लोगों को तो डायरेक्ट वो मिल जाएगा। UI के अंदर चेंजेस दिख जाएंगे। तो जैसे जैसे हम मॉडल बनाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए स्मॉल बीम एनालाइज करके देखते हैं। जैसे 0, इंटर दबा दूंगा तो पहला नोड आ गया। उसकी लोकेशन है एक्स डायरेक्शन में 0, वाई में 0, जेड में 0। दूसरा नोड हम डालते हैं 5 मीटर के, एक मतलब
अभी ये सिर्फ एक डायरेक्शन में डाला है, तो यहाँ पे जो ग्लोबल एक्सिस दिख रही है आप लोगों को, इसके से एक डायरेक्शन में बीम जा रहा है, ऊपर वाई है और इस डायरेक्शन जेड डायरेक्शन 3D में। यहाँ से ऐड बीम करके इसको जोड़ देंगे, हमारा बीम बन के रेडी हो जाएगा, और एस्केप कर देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट में जो है, ये कर्सर देख लेते हैं, नोड कर्सर। जब आप नोड कर्सर सिलेक्ट करोगे तो आप सिर्फ नोड सिलेक्ट कर पाओगे। मतलब कभी भी आपको अगर नोड ही सिलेक्ट करनी किसी बीम की, तो आप नोड कर्सर यूज कर सकते हैं। उसके बाद बीम कर्सर, सिर्फ बीम के लिए। इससे सिर्फ बीम सिलेक्ट होगा, नोड सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको अगर सिर्फ बीम सिलेक्ट करनी, नोड नहीं सिलेक्ट करनी, तो आप कर्सर चेंज कर सकते हैं। मैंने ये सब इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लिया। आप ये अपना टूल बार ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको कमांड्स रिक्वायर्ड हो, जो आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हो, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन में से मोर कमांड्स में जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ये वाला बटन दबा दीजिए, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ कमांड्स डाल के रखी है पहले से। उसके बाद हम जाते हैं व्यू टैब में। अब व्यू में क्या है, ये आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग व्यूज है, जैसे टॉप व्यू है, यहाँ पे एक्स और जेड के अलॉन्ग व्यू दिख रहा है, वाई अप है तो वाई दिख नहीं रहा है टॉप व्यू। वैसे बॉटम व्यू सेम, ये फ्रंट व्यू, वाई अप हो गया, एक्स और वाई प्लेन दिख रहा है सिर्फ हमें। वैसे ही ये प्रॉपर्टीज का टैब है, इसमें आप लोग प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन प्रॉपर्टीज। वो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टम मटेरियल भी तैयार कर सकते हैं क्रिएट में जाके, कौन सा मटेरियल आपको लेना है। अगर कॉन्क्रीट ही लेना है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कॉन्क्रीट M20 कर दिया, तो आप अब यहाँ से प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह यहाँ से। जैसे सिलेक्ट, अब सिलेक्ट में यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर तो है नहीं, एक बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्ट कैसे काम करता है। अब ये ज्योमेट्री में अलग अलग कमांड्स है, जैसे ट्रांसलेशन रिपीट वगैरह है। किसी भी नोड को रिपीट करना है तो ये कमांड्स यूज हो सकती है। किसी नोड को मूव वगैरह करना है, तो ये सब कमांड से जो इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर करने वाले थे। लोडिंग, लोडिंग में अभी मोस्टली हम लोग तो अ, अभी के लिए सिर्फ स्टैटिक लोड पे ही काम करेंगे, और स्टैटिक लोड ही दिखाऊंगा मैं। इसमें लोड कॉम्बिनेशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मूविंग लोड ऐड कर सकते हैं। हम लोग अभी सिलेक्ट कमांड देखने वाले तो स्ट्रक्चर भी में जाके मैं एक आपको मॉडल बना के दिखाता हूँ। ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में। एक मॉडल वगैरह बना के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे बे फ्रेम जो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रॉस करेंगे, बस। अब ये मॉडल तैयार हो गया। अब हम व्यू में जाके यहाँ पे 3D व्यू कर देंगे, आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब हमें सिलेक्ट कमांड देखनी थी, व्यू भी इसी से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप व्यू है, सिर्फ रेक्टेंगल दिख रहा है। फिर ये साइड व्यू है, और ये फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में हमने एक बीम बनाया था, तो इससे हम पता चल जाएगा फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक बीम बनाया था तो उससे पता चल जाएगा। ये अगेन साइड व्यू, ये बैक से व्यू। आइसोमेट्रिक में देखते हैं, अगर हमें सिर्फ एक मेंबर देखना है कहीं पे, सपोज हमें सिर्फ यही मेंबर देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस मेंबर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाके न्यू व्यू करेंगे, डिस्प्ले द व्यू इन एक्टिव विंडो, यस, इसी में। तो ये, अगर अब पूरा व्यू वापस लाना है तो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो इस तरह से हम व्यू मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3D रेंडरिंग भी, इसमें हालांकि कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज वगैरह असाइन नहीं की है। जब प्रॉपर्टीज असाइन कर देंगे
तब वो 3D में हमें दिख जाएगा कि प्रॉपर्टीज अच्छे से असाइन हुई है या नहीं हुई। फिर सिलेक्ट में, अभी सिलेक्ट में क्या है, बीम वगैरह। अभी मुझे सिर्फ कॉलम सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, शॉर्टकट ये है कि कॉलम्स पैरेलल टू प्लेन है, पैरेलल टू वाई। ठीक है, ओनली कॉलम सिलेक्ट हो गए, ऐसे ही पैरेलल टू एक्स। इस तरह से आप लोग कॉलम्स बीम्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सारे बीम्स सिलेक्ट करने ऑल फ्लोर के, तो प्लेन में जाके एक्स जेड प्लेन करके यहाँ पे मैक्सिमम रेंज डालनी होगी, 100 मीटर डाल देते हैं। और इसको 0 रखते हैं, इसको 100 डाल देते हैं। मतलब कितनी हाइट तक वो सिलेक्शन में रहेगा रेंज, सभी बीम्स आ गए। तो इस तरह से आप सिलेक्ट वगैरह ये सब कमांड यूज कर सकते हैं। ये फाइल है, फाइल टैब, इसमें आप सेव एज करके फाइल को सेव कर सकते हैं, नाम वगैरह चेंज करना। अभी कितना हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्टली सिंपल प्रॉब्लम्स लेना स्टार्ट करेंगे, और उसी के थ्रू हम सीख लेंगे कि किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करता है। बस इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है, इसमें दो प्रकार के एक्सिसेस होती है। एक होती है लोकल एक्सिस, एक होती है ग्लोबल एक्सिस। लोकल मतलब एट द मेंबर लेवल, और ग्लोबल मतलब फॉर द होल स्ट्रक्चर। अभी ग्लोबल एक्सिस जो है यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, एक्स वाई और जेड। लेकिन लोकल एक्सिस अलग होती है। लोकल एक्सिस क्या होती है, मेंबर की जो डायरेक्शन है उसमें एक्स एक्सिस होगी, और मेंबर की जो बाकी दो डायरेक्शन है उसमें वाई और जेड एक्सिस होगी। जैसे, और हमें अगर एक्सिस दिखनी मेंबर की, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, तो बाद में सिंपल एक बीम के लिए देख लेंगे। कमांड फाइल से हम लोग सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जैसे बीम बनाया मैंने सब कुछ स्किप कर देंगे, और शिफ्ट ओ। अब हमें लोकल एक्सिस दिख रही है। जैसे ग्रीन वाली जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, ग्रीन वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, ब्लू वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, जो कि मेंबर की खुद की एक्सिस होगी, और ये अपवर्ड जो जा रही है वो वाई एक्सिस है। अब बेंडिंग जो होगी वो जेड एक्सिस के अबाउट होगी। तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बेंडिंग रजिस्ट करेगा ना, वो आई जेड होगा। तो ये मतलब सिर्फ याद रखना है। अभी हम दूसरे डायरेक्शन में एक और बीम बनाते हैं, तो उसके भी एक्सिस समझ लेंगे, क्योंकि ये एक्सिस ऑलमोस्ट इसी के लिए अलाइन हो रही। जब हम दूसरा मेंबर डालेंगे तब वो ज्यादा क्लियर होगा। एक्स जीरो वाई डालती है 5 मीटर, वर्टिकल मेंबर डालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इस मेंबर को ऊपर से नीचे हमने ड्रैग किया, तो इस तरफ वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखा रहा है, ब्लू एरो। मतलब एक्स एक्सिस उस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में। मतलब ये इस तरह से बेंड होगा, कुछ इस तरह से। और ये वाई एक्सिस, वाई के डायरेक्शन में हम लोग शेयर फोर्स देखेंगे, और जेड की डायरेक्शन में, मतलब अबाउट द जेड एक्सिस वी विल सी बेंडिंग मोमेंट। तो अभी लोकल और ग्लोबल एक्सिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मोस्टली। एक्सिस को देखने के लिए आपको दबाना है शिफ्ट प्लस ओ, तो उससे आप एक्सिस देख सकते हो, एक ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस। जो भी चीजें प्रॉपर्टी में हम डिफाइन करेंगे वो एज रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एक्सिस होगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अ, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल 1 2 3 ऐसे 9 प्रैक्टिकल्स वगैरह देखेंगे, जिसमें हम सिर्फ एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।